सुप्रभातम। मैं तुम्हारी सुषमा मैम आज पुनः हिंदी विषय सामग्री लेकर उपस्थित हो रही हूँ। पिछले टर्न में हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। आज हम वाक्य रचनांतर या रूपांतरण यानी वाक्य परिवर्तन कैसे होता है कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे वाक्य के प्रकार के वाक्य में इस प्रकार बदलना कि उसका अर्थ न बदले ना, वाक्य परिवर्तन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी वाक्य के भावों या विचारों को यथावत रखते हुए एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वाक्य परिवर्तन। तो आज क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में वो रचना की दृष्टि से हम आज वाक्य परिवर्तन करेंगे। यद्यपि वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से किया जाता है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से। परंतु आज पाठ्यक्रम के अनुसार हम रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण को समझाएंगे। बच्चों, रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण हम जैसे साधारण या सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदलते हैं, संयुक्त वाक्य को मिश्र या सरल वाक्य में तथा मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में बदलना ही रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सबसे पहले हम लेते हैं सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण यानी रचनांतरण यानी बदलना, परिवर्तन करना। एक वाक्य सरल वाक्य को हम किस में परिवर्तित करेंगे? संयुक्त वाक्य में। तो बच्चों, सरल या साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम उसे 2 भागों में बांटते हैं। किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, लेकिन, या, तथा, बल्कि, फिर भी इत्यादि योजकों द्वारा उसको जोड़ देते हैं। देखें, जैसे अभी मैंने पहले आप लोगों को ये भेजा है, इसका पाठ्यक्रम वाक्य परिवर्तन का नोट्स कुछ है, उसको आप निकालेंगे और उसी के अनुसार देख के पढ़ेंगे। इससे सरल वाक्य मैंने बनाया, मैं गीता पढ़कर सो गया। अब आप उसको सरल संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे कि मैंने गीता पढ़ी और सो गया। और शब्द संयुक्त वाक्य में योजक शब्द जुड़ गया तो और से क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। अगला वाक्य आता है, निर्धन होते हुए भी वह ईमानदार है। ये सरल वाक्य हुआ। इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? आप संयुक्त वाक्य में। तो उसका वाक्य क्या बनेगा? वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। कौन सा योजक शब्द जुड़ा? परंतु। परंतु से जुड़ने से क्या बन गया? वो संयुक्त शब्द कि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। एक और वाक्य बनाइए, सरल वाक्य, मोहन भाई से मिलने दिल्ली गया। अब आप इसको परिवर्तित करें संयुक्त वाक्य में कि मोहन को भाई से मिलना था इसलिए दिल्ली गया। तो इसमें संयुक्त वाक्य कैसे बना? इसलिए लगने पर। अगर इसलिए संयोजक शब्द जुड़ गया तो इसलिए बन गया आपका संयुक्त शब्द। इसी तरह सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण कैसे करेंगे? पहले आप सरल वाक्य बनाएं जिससे परिश्रमी सफल होता है। अब हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो उसमें कैसे लगता है? जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। मिश्र वाक्यों में क्या होता है? प्राय व्यधिकरण योजक शब्द जोड़ते हैं, जैसे युग्म में यानी, जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, वही जिसे, जिसे उसे, जब तक, तब तक आदि ऐसे शब्द जोड़ते हैं। इन्हीं जिससे हमारा मिश्र शब्द बन। वाक्य क्या था? परिश्रमी सफल होता है। ये सरल वाक्य है। अब आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करके कैसे करना होगा कि जो परिश्रम करता है, जो से प्रारंभ किया, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। बच्चों, वाक्यों में आए जो आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ अधिकांशतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है, जैसे जिसने, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, तब आदि। इससे क्या बनते हैं? मिश्र वाक्य बनते हैं। इसमें क्या होता है? आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ, मध्य, अंत में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही आते हैं, अंत में आते, बीच, मध्य में भी आते हैं। तो इसलिए हम कैसे करेंगे? सरल वाक्य से हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। अगला वाक्य जैसे आता है सरल वाक्य में, पुत्र से मिलकर सुजाता रो पड़ी। तो आपने मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित किया कि जैसे ही पुत्र से मिली और सुजाता रो पड़ी। अगला वाक्य आता है,
रमेश नौकरी करना चाहता है। अब आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है, तो रमेश चाहता है कि वह नौकरी करे। कि शब्द से आपने योजक से जोड़ा और आपका वो मिश्र वाक्य बन गया। देखिए अगला वाक्य मैंने क्या सरल वाक्य में दिया है, वर्षा प्रारंभ होते ही बिजली चमकने लगी। ये सरल वाक्य है, वर्षा प्रारंभ होते ही बिजली चमकने लगी। आपने मिश्र वाक्य में क्या परिवर्तित किया, ज्यों ही वर्षा प्रारंभ हुई, ज्यों ही वर्षा प्रारंभ हुई बिजली चमकने लगी। समझ में आ रहा बेटा कि कैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते हैं। आपको परिभाषा पहले पढ़ी होगी, उदाहरण भी देखे होंगे, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कि किस तरह से एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं। अगला हम परिवर्तन करते हैं संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्य में परिवर्तन। अभी आपने पहले ही पढ़ा है कि संयुक्त वाक्य में कैसे जोड़ते हैं योजक शब्द ना। तो संयुक्त वाक्य बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, इसलिए योजक शब्द से जोड़ा है ना, तो आपने पहचाना है कि संयुक्त वाक्य। अब आपको सरल वाक्य में बनाना है। सरल वाक्य क्या होगा, बिजली न होने के कारण अंधेरा था। अगला वाक्य देखिए, संयुक्त वाक्य है, पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई। आपने कैसे समझाया, संयुक्त वाक्य है कि इसमें और योजक पद जुड़ा है। तो आपको सरल वाक्य में बदलना है, तो क्या करेंगे, पानी गिरने से पुस्तक गीली हो गई या पानी गिरने पर पुस्तक गीली हो गई, ये आपका सरल वाक्य बना। अगला वाक्य बनता है, देखिए, सेवक धनी है। किसी व्यक्ति कोई भी नाम ले सकते हैं। सेवक धनी है परंतु कंजूस है। ये परंतु शब्द से आपने समझ लिया कि संयुक्त वाक्य है। तो सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे कि धनी होने पर भी सेवक कंजूस है। बच्चों देखिए अगला परिवर्तन हम कैसे करते हैं, संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन या रूपांतरण, रचनांतरण, कुछ भी कह सकते हैं। इन्हीं एक वाक्यों का दूसरे वाक्यों में कैसे बदलेंगे। तो संयुक्त वाक्य हुआ, शोर हुआ और चोर भाग गए, ये आपका संयुक्त वाक्य हुआ। अब आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। इसमें प्रारंभ कहते हैं जैसे ही, तो जैसे ही शोर हुआ चोर भाग गए। समझ में आ रहा है कि जैसे ही शोर हुआ चोर भाग गए। अगला वाक्य है, सुरेश को रुपए मिले और उसने लौटा दिए। और से आपने समझा कि ये संयुक्त वाक्य है और आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। तो क्या करेंगे कि सुरेश को ज्यों ही रुपए मिले उसने लौटा दिए। संयुक्त वाक्य है, छात्र शोर मचा रहा था इसलिए डांट पड़ी। आपने समझा कि संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसलिए से योजक पद से जुड़ा है। आपको मिश्र वाक्य में बदलना है, जो प्रारंभ कहते हैं कि क्योंकि छात्र शोर मचा रहा था इसलिए डांट पड़ी। क्यों उसकी प्रारंभ किया, क्योंकि, जैसे ही, कि, इनसे शब्दों से प्रारंभ ही होता। तो अगला वाक्य समझ में आ रहा है। इसी तरह एक वाक्य और देखिए, संयुक्त वाक्य जैसे, समय हो गया है परंतु बस ड्राइवर नहीं चला रहा है। समय हो गया है परंतु जो ड्राइवर है वो बस नहीं चला रहा है। तो आपको मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे कि यद्यपि समय हो गया है तथापि ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। बच्चों अब अगला हम वाक्य रूपांतरण में करेंगे, मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतरण, यानी मिश्र वाक्यों को हम सरल वाक्यों में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, मिश्र वाक्य जैसे, जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। सरल वाक्य क्या बनेगा, यानी साधारण वाक्य कि बेटिकट बस से उतर जाएं, यानी जिनके पास टिकट नहीं है वो बस से उतर जाए, तो बेटिकट बस से उतर जाएं। बच्चों मिश्र वाक्य को सरल वाक्यों में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिश्र वाक्य को बदलने के लिए हम अगला वाक्य देखेंगे कि ज्यों ही घंटी बजी छात्र अंदर चले गए। तो सरल वाक्य क्या बनेगा, घंटी बजते ही छात्र अंदर चले गए। इसमें सरल वाक्य में बदलते हैं कि क्या करते हैं कि जो क्रिया बदल जाती है, देखें कि जो क्रिया बदल जाती है वो आश्रित उपवाक्य है और जो क्रिया नहीं बदलती है वो प्रधान उपवाक्य है। जैसे एक वाक्य है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, ये मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य सरल वाक्य कैसे होगा कि परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। तो इसमें आपका जो वो प्रधान उपवाक्य है ना, वो जो क्रिया नहीं बदल जाती, सफल हो जाता, न पहले में बदला है न दूसरे में बदला है, तो ये प्रधान उपवाक्य है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों में बदलते हैं। जैसे अगला वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य
जैसे ही धमाका हुआ पक्षी उड़ गया। जैसे ही मिश्र वाक्य में प्रारंभ किया था कि जैसे ही धमाका हुआ पक्षी उड़ गए। सरल वाक्य क्या हुआ? धमाका होते ही पक्षी उड़, यानी धमाका होते ही पक्षी उड़ गए। देखो बच्चों, अब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी और अभ्यास करेंगे। हर वाक्य सरल वाक्य का संयुक्त, संयुक्त का मिश्र, मिश्र का संयुक्त में, सरल का संयुक्त या मिश्र में एक दूसरे में परिवर्तन करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे कि जैसे सरल वाक्य हुआ, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। ये सरल वाक्य हुआ। अब आप इसी वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे कि परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए। आगरा योजक शब्द से और शब्द से हमने जोड़ा तो क्या हो गया? परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए। अब इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? इससे प्रारंभ करेंगे। अभी पहले जैसे बताया था, जैसे कि, क्योंकि, कि जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम अगला वाक्य बनाइए, सरल वाक्य लिखिए, सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया। ये सरल वाक्य है। अब आपको संयुक्त वाक्य में इसको बदलना है। इसी वाक्य को, सूरज उगा और अंधकार दूर हो गया, और से जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब मिश्र वाक्य, जैसे ही सूरज उगा अंधेरा दूर हो गया। समझ में आ रहा है कि सरल वाक्य सूरज के उगते ही अंधकार, सरल वाक्य सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया, और संयुक्त में क्या कर दिया? सूरज उगा और अंधकार दूर हो गया, और से जोड़ दिया। और मिश्र वाक्य में जैसे ही सूरज उगा अंधेरा दूर हो गया। अगला वाक्य इसी तरह एक और देखिए, सरल वाक्य है, वह फिल्म देखने सिनेमा हॉल गया। सरल वाक्य क्या हुआ? वह फिल्म देखने सिनेमा हॉल गया। अब आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो उसे फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा हॉल गया। इसलिए योजक से जोड़ा, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। उसे फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा हॉल गया। अब मिश्र वाक्य में क्या करेंगे? मिश्र वाक्य में बनाएंगे, जब उसका मन फिल्म देखने के लिए हुआ तब वह सिनेमा हॉल गया। तो देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, फिर वही वह सरल वाक्य संयुक्त में, फिर वही मिश्र वाक्य में। इस तरह आप लोगों ने ये रिवीजन किया। अब बच्चों, आप लोग इसी तरह सरल का संयुक्त वाक्य में, संयुक्त का मिश्र वाक्य में, मिश्र का संयुक्त वाक्य में एक दूसरे में वाक्य में रूपांतरण करने के लिए अभ्यास कार्य करेंगे और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से उतारेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये आपका रूपांतरण पूछा जाता है। फिर विस्तृत जानकारी फिर भी और बाद में बता दूंगी मैं। अब आप इसका अभ्यास करें, ठीक है, और पुनरावृत्ति अनिवार्य रूप से करें। बच्चों, पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की कॉपी मैंने भेज दी है ना, उसके अनुसार भी पढ़ना, और आपके पास भी कोई भी पुस्तक हो इस तरह व्याकरण की, उसको भी निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी कोई साधारण वाक्य स्वतः अपने मन से भी बना सकते हैं और उसको परिवर्तन करके देखिए। अभ्यास करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों, आशा है कि आज पठन सामग्री तुम्हें पूर्ण तरह से समझ में आ गई होगी, और आप क्या करेंगे? अभ्यास जरूर करेंगे, और पिछले जो बताया गया पाठ्यक्रम में वो निरंतर पढ़ते रहेंगे।